अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर सिराजी, सीनियर सहाफ़ी हैं। जी न्यूज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं। सिराजी साहब, आप केपी के हाउस के अंदर भी गए, मेरे इतलात मुझे मिली हैं, तो क्या आपने देखा वहाँ पे क्या हुआ? और दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त का लाएअमल क्या है, क़यादत किधर गायब है? देखिए, पीटीआई में इस वक्त लाएअमल नज़र नहीं आ रहा और क़यादत ख़ासकर जो एमएनएज़ हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनको खान ने भी कहा है कि आप थोड़ा साइड पर रहें। आइनी तरमीम के लिए किसी की भी गिरफ़्तारी करके उसको प्रेशराइज़ किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी क़यादत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती जिसके तहत वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया जाए या फिर एक पुरअमन अंदाज से एहतजाज किया जाए या इसको मुंतशिर करने का ऐलान कर दिया जाए। इसके लिए अली अमीन गंडापुर ने खामोशी इख्तियार कर ली है। इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं, सुकून से हैं। तो मुतबादल के तौर पर कहा गया था आज़म स्वाति होंगे, तो आज़म स्वाति साहब भी नहीं नज़र आ रहे। तो ये फेस सेविंग है एक ऐसे वक्त में जिस वक्त इमरान खान का ट्रस्ट चंद अफराद पर नहीं था। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो बानी पीटीआई या सीनियर क़यादत ये चाहती है कि केपी में गवर्नेंस से मुतल्लिक सवालात आइंदा दिनों में उठना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में वज़ीर आला क्या जवाब देंगे? इतनी कुछ बेहतर कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने ये भी देखा कि वो ज़्यादातर मुलाकातों में, एहतजाजों में और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठाई थी गवर्नेंस के हवाले से? उठ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो एहतजाज की पॉलिसी स्ट्रेटजी है, ये इस हवाले से भी बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब हम स्पेस क्रिएट करते हैं पीटीआई के लिए, तो चंद तकारीर के ज़रिए वो स्पेस वापस ले ली जाती है। ऐसा अमल किया जाता है, हम जलसे के लिए बाज़ाब्ता कानूनी इजाज़त लेते हैं और ऐसा अमल कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से स्पेस मज़ीद कम होती चली जाए। तो ये तो सबसे अहम है। पीटीआई के अंदर ये दो बड़ी तरह की सोच पाई जाती है। एक वो कि एहतजाज इस तरह का नहीं होना चाहिए, जलसे की चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हाई कोर्ट्स में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वहाँ से फैसला लेने के बाद बाज़ाब्ता जलसे के लिए किया जाए, बजाय इसके कि बस आवाम को लेके मोबिलाइज़ करके आगे बढ़ा जाए। इस पर वाज़ेह सोच है। और मेरे सोर्सेज इससे बढ़कर भी कुछ बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से भी कुछ इस तरह के एहतजाज का नहीं कहा गया कि आप इस तरह एहतजाज के लिए बढ़ते चले जाएं। मेरे इस बगैर बयान इजाज़त? जी जी इस तरह, तो मेरे इस बयान की शायद नफ़ी पीटीआई का वो एक मखसूस ग्रोह करे जो एहतजाज के लिए बड़ा जो कहीं गर्मजोश है। और से इस्तेमाल हो रहा है? मैं नहीं कहता किसी को, लेकिन जो एहतजाज के लिए गर्मजोश है। ऐसे में अली अमीन गंडापुर के सामने एक चैलेंज था जब रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान वो रावलपिंडी ना पहुंच सके और कहा गया कि एक नया नौमई हो सकता था, इसलिए हम वापस गए। उसके बाद बानी पीटीआई ने कहा कि आप क्यों वापस गए, अब आप एक काम करें, डी चौक पहुंचे। और डी चौक के बारे में कहा गया कि डी चौक पहुंचकर अवामी ताकत के ज़रिए आइनी तरमीम का रास्ता रोकें। अली अमीन गंडापुर के पास क्या है, फेस सेविंग के लिए वो क्या करेंगे, ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है, मेरी ज़ाती राय है एन मुमकिन है कि इसमें कुछ थोड़ी सी बदलाव तब्दीली भी हो जाए? सियासी हिकमत अमली की वजह से इसके नताइज मुख्तलिफ आपको नज़र आएँ या हमें नज़र आएँ। लेकिन मुझे ये नज़र आया कि अली अमीन गंडापुर कोई फेस सेविंग चाहते थे। बानी पीटीआई के जो खदशात थे या वो उनकी सियासी गिरफ्तारी के तौर पर जेल से उनको बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी की वजह से जिस तरह उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़े दिए थे अपने टारगेट के लिए, तो अभी वो भी शायद बानी पीटीआई की तो ख्वाहिश हो सकती है सियासी फ़वाइद के लिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर की नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने इसको सेव किया और मेन मुमकिन है बानी पीटीआई से मुलाकात तक वो सामने ना आए। हाँ, ये और बानी मुमकिन है। पीटीआई से मुलाकात के लिए चंद अफराद जाएंगे जो अली अमीन गंडापुर के करीब जो ग्रुप है, जो बैरिस्टर अफराद गौर हैं। रात को सुना गए थे, इसमें सदाकत है? बैरिस्टर गौर यहाँ केपी के हाउस आए थे, लेकिन केपी के हाउस में कोई नहीं था। केपी के हाउस से रेड से या अरेस्ट करने का ऑपरेशन से पहले ही पीटीआई के रहनुमा वहाँ से जा चुके थे। अच्छा, आप ये बताएं, केपी के हाउस में कल आप खुद भी गए, आपकी फुटेज जो है वो बड़े घर से भी आपकी फुटेज आई है, उसमें आप ही मौजूद है जो फुटेज आई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने क्या देखा उसको? अगर आप मुख्तसरन 2-3 मिनट में अगर आप बता सकते हैं तो वो मेहरबानी देखिए, करें। वो जो फुटेज है, सबसे पहले आवाम को आगाह करने के लिए कि वो जो फुटेज आज जारी हुई है कि जिसमें एक बंदा बाहर निकल रहा है, तो उसी दौरान आपने देखा होगा उसी फुटेज में मैं केपी हाउस में एंटर हो रहा हूँ। बिल्कुल।
क्योंकि ऑपरेशन हो रहा था अंदर, हमारे केपी के हाउस में दोस्त होते हैं, मीडिया के दोस्त, केपी हाउस हो गया, सिंध हाउस हो गया, पार्लियामेंट हाउस में भी जाना हो तो हम जाते हैं। तो इस दौरान वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो मेंबर हैं वो निकल रहे थे, वहाँ एक नाला छोटा सा है गेट के बाहर ही, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं रुक गया, वो फुटेज में भी आप देखें, मैं रुक गया तो सामने से वो आ रहे थे, मैंने उनको सलाम किया, मैंने बोला क्या अपडेट है आवाज़ें सुन लो। अच्छा, पीछे ये था, उनके साथी बता रहे थे कि क्या आवाज़ें हैं, पीछे ये था कि अंदर केपी के हाउस के अंदर फायरिंग हो रही थी, आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा था, और ये उसी में आप देखें नौजवान भाग रहे हैं बाहर। मैं अंदर हुआ, सामने देखा, मैं लेफ़्ट साइड से मस्जिद की तरफ से गया, अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। आईजी इस्लामाबाद, रेंजर्स एफसी और इस्लामाबाद पुलिस टीम के हमरा गए, मुख्तलिफ कमरों का उन्होंने जायज़ा लिया, हर कमरे को खोला गया, जो नहीं खुला मिला उसके दरवाजे तोड़े गए, वो पिस्तौल से शीशे तोड़े गए, अंदर दाखिल हुए, उसके बाद तलाशी ली गई। सीएम की एनेक्सी है या जहाँ पर वो स्टे करते हैं वहाँ पर भी उसका छापा मारा गया। एक और बात, इसी दौरान मैं देख रहा था कि वो छत पे उधर 2-3 टैंकियाँ हैं पानी की, तो वो पानी की टैंकी के बारे में बताया, उस टैंकी के अंदर भी देखो कोई तो नहीं है, वहाँ ऊपर बंदे चढ़ाए गए, ऊपर से पूरी मॉनिटरिंग की गई, कहीं कोई छत के ऊपर लेटा भी तो नहीं है, कहीं छुपा हुआ कोई तो नहीं है। वो टारगेट सेट करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ से मेरी इतलात के मुताबिक जिस वक्त आईजी इस्लामाबाद निकले केपी हाउस की तरफ, यहाँ इस डी चौक से, मीडिया पर उन्होंने खबर सुनी कि अली अमीन गंडापुर इस केपी हाउस में पहुंच गए हैं। तो इतनी देर में उन्होंने बोला वहां पहुंचे तो चलें इधर चलते हैं उनको गिरफ्तार करने, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। लेकिन अली अमीन गंडापुर, मेरे कंफर्म सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनसे आधा घंटा या इससे ज़्यादा वक्त में पहले ही वो निकल चुके थे। अब वो उन्होंने तैयारी पहले से कर ली थी, जो ही मीडिया पे पहली खबर निकली उससे पहले वो वहाँ से निकल गए थे। और दूसरा ये कि अली अमीन तो वहाँ से निकले, लेकिन जिस वक्त गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे, चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे एक गाड़ी को चेक किया, वहाँ उसके ऊपर से कपड़ा हटाया गया। वो मेरे ख्याल मर्सिडीज थी शायद वही उसी तरह की कोई कार थी, मेरे महंगी कार, हाँ महंगी कार थी। मुझे साइड पे खड़ा था, मैं इतने दूर से, ब्लैक कलर की अलबत्ता थी। उसके अंदर भी इसने कहा इसके शीशे, पंजाबी में शायद कहा, इसके शीशे काले हैं तो इसके अंदर से झांक के देख लेते हैं। तो झांका गया, उसके कागजात का कहा कागजात मांगो, इसके डिग्गी खोलो, कहीं अंदर तो नहीं कुछ छुपा हुआ। तो इस तरह की तलाशी, और उसके बाद फिर वो वहाँ से वो बाहर आए, लान को चेक किया, लान के बाद फिर वो दोबारा मस्जिद वाली साइड गए, वहाँ पर मुकम्मल तलाशी ली। ऊपर जो रहायशी जो जगह थे या क्वार्टर कह सकते हैं, वहाँ पर गए, वहाँ विज़िट किया, और उसके बाद वो वापस चले गए। उन्हें अली अमीन गंडापुर ना मिले। ये ऑपरेशन रहा है तफसील से। तो इस दौरान ये कहा गया कि केपी के हाउस से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बैरिस्टर सैफ दुरुस्त बात नहीं कर रहे, मोहसिन नकवी जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अकबी दरवाजे से दाखिल हुए और फ्रंट गेट जो कि मिनिस्टर इनक्लेव के साथ से सामने है उधर से निकले, यही बात दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है। अली अमीन गंडापुर उधर से निकले। लेकिन एक और चीज़, अली अमीन गंडापुर, आपको कुछ हिंट देता हूँ और कुछ चीज़ें, उन्होंने यहाँ से निकल के मुलाकातें भी की हैं। तो थैंक यू, हम इशारे यकजहती के लिए आएंगे। अली अमीन गंडापुर जिस वक्त वहाँ से अपना निकले, तो इस दौरान मैं पता नहीं उधर कहीं ज़हन में मेरे कोई बात आ रही थी, अली अमीन कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से अली अमीन गंडापुर फिर वहाँ से निकले। उनको पहले से इतला मिल चुकी थी कि कोई इस तरह रेड हो सकता है, गिरफ्तारी, तो वो वहाँ से निकले। और ये जो कह रहे हैं कि मुलाकात के लिए वहाँ से कहीं गए या किस तरफ से हुआ, वो वहीं से निकले और अपनी एक टीम के मेंबर को कहा कि मैं निकल रहा हूँ, और उनने बताया उन्हें कि पेशावर के लिए मैं जाऊँगा। तो पेशावर के बाद उनका मोबाइल बंद हुआ, कोई मालूमात नहीं मिल सकी। अब ये जो कह रहे हैं कि कोई इस दौरान, हाँ मैं जो ये बात करना चाह रहा था वो ये कि मारगला रोड के अलावा सारे रास्ते बंद हैं, हर रास्ता, कोई रास्ता ओपन नहीं है। तो कौन सा रास्ता था जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वो निकले? मारगला का एक रास्ता है, मारगला से वो नहीं गए, फिर निकले कौन से रास्ते से? या इसी रेड जोन में किसी जगह पे मुलाकातें कर रहे हैं और करते रहे, और वो भी उसके बाद रवाना हुए। अभी भी तो गायब है ना, पीटीआई तो कह सवाल है। इसी पे मेरा ख्याल है इख्तिताम किया जाए सब के लिए कि आया कहीं वो रेड जोन के इर्द गिर्द कहीं किसी इमारत में तो नहीं थे। ये तो अब नाज़रीन ही बताएंगे, और ये कि वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त मैं डी चौक के अंदर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंटेनर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर कब जो है वो मंजर-ए-आम पर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाती है। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।